कि क्या वो कभी कल्टीवेट कर भी पाएगी या नहीं। ठीक उसके पास खड़ा ली तियान बिल्कुल शांत था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी थी। तभी ग्राउंड में अफरा तफरी मच जाती है। चू मुकियांग अपने साथियों के साथ रॉब झाड़ते हुए आगे बढ़ता है और सबको रास्ते से हटने को कहता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और वो सीधा रुयान और तियान की तरफ बढ़ रहा था। वो सीधा ली तियान के सामने आकर रुकता है। उसकी आंखों में ली तियान के लिए साफ नीचा दिखाने का भाव था। वह मुस्कुराते हुए ताना मारता है, वाह देखो तो कौन है, सालों पहले शुरुआती टेस्ट का टॉप स्कोरर। 3 साल तक कचरा बनने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत हुई। लीतियान बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। आसपास के बच्चे तमाशा देखने लगते हैं। तभी स्टेज से हेडमास्टर चिल्लाकर नाम पुकारते हैं, चू मुकियांग ऊपर आओ। मुकियांग तियान को एक घमंडी नजर से देखता है और तेजी से स्टेज की तरफ भागता है। वह जाकर अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो स्टोन को छूता है उसमें से एक चमकीला गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखकर हेडमास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाते हैं, एस ग्रेड, ये तो एस ग्रेड मार्शल सोल है। आखिरकार हमारी एकेडमी को ऐसा जीनियस मिल ही गया जो देश के टॉप 10 स्कूलों में जाएगा। मुकियांग के पीछे एक विशाल सुनहरे योद्धा की परछाई प्रकट होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और घमंडी मुस्कान तैर जाती है। मुकियांग अपनी इस जबरदस्त ताकत को देखकर खुशी से पागल हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, ये सच में मेरे खानदान का महान ओवरलॉर्ड शियांग क्लैन मार्शल सोल है। उसने अपने हाथों में ऊर्जा समेटी और चिल्लाया, मार्शल सोल पसेसिव। उसी पल वह विशाल सुनहरा योद्धा और उसका भाला मुकियांग के शरीर के साथ जुड़ गए। पूरे मैदान में उसकी ताकत की गूंज फैल गई। मुकियांग घमंड से मुड़ा और लितियान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक नीचा दिखाने वाली मुस्कान थी। उसने सोचा, अब तो मुझे भी देखना है कि तेरे जैसा कचरा किस घटिया मार्शल सोल को जगा पाता है। हेडमास्टर ने अगला नाम पुकारा। अगली बारी लियू रुयान की है। लियू रुयान घबराते हुए सीढ़ियां चढ़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त मुकियांग अकड़ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। नीचे खड़ा ली तियान एकदम गंभीर नजरों से रुयान को देख रहा था। रुयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ धीरे से उस नीले चमकते हुए स्टोन पर रख दिए। शुरुआत में स्टोन में हल्की सी रोशनी चमकी, लेकिन तभी अचानक स्टोन से एक तेज नीली रोशनी का धमाका हुआ और पूरे स्टेज पर प्रकाश फैल गया। नीचे खड़े स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब हैरान होकर स्टेज की तरफ देखने लगे। रुयान की आंखों में रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमकी और उसके ठीक पीछे लाल पोशाक में हाथ में वाद्य यंत्र लिए एक देवी प्रकट हुई। हेडमास्टर खुशी से चिल्ला उठे, यूजी, ये तो एक टॉप टियर बैटलफील्ड सपोर्ट मार्शल सोल है। पूरे ग्राउंड में बच्चों का शोर गूंज उठा कि एक और एस ग्रेड मार्शल सोल मिल गया। हमारी एकेडमी तरक्की कर रही है। रुयान सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बच्चे फुसफुसाने लगे कि हम सोचते थे ली तियान आसमान छुएगा, पर असली चुनिंदा योद्धा तो चू मुकियांग है। मुकियांग मुस्कुराते हुए रुयान का रास्ता रोकता है। रुयान का चेहरा शांत पर हैरान सा रहता है। मुकियांग घमंड से कहता है, अब तो तुम्हें साफ दिख गया होगा ना, सिर्फ मैं इस एकेडमी का नंबर 1 तुम्हारे लायक हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्या कहती हो? सबके तानों और हलचलों को नजरअंदाज करते हुए ली तियान शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़े होकर वो अपना हाथ धीरे से उसकी सतह पर रखता है। स्टोन के अंदर का जादुई चक्र सोने जैसी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। अगले ही पल ली तियान के शरीर से तेज रोशनी की लपटें निकलने लगती हैं। पूरा आसमान